हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारी इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, जैसा कि आप सबको पता है कि हम अपने इस यूट्यूब चैनल पे आप सबके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में पूछे जाने वाले जीके एंड जीएस की कंप्लीट तैयारी करवा रहे हैं। तो दोस्तों, अगर आप अभी तक हमारे इस चैनल पे नए हैं और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों, तो प्लीज़ सबसे पहले जा कर के चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में आए बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको CHSL एंड MTS में जो आपके जीके एंड जीएस पूछा जाता है उसको ध्यान में रखते हुए उसी के 25 क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट लेकर आए हैं दोस्तों। तो आप हमारे प्रत्येक क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा, एक भी क्वेश्चन को मिस मत करिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 1975 से 1977 के बीच आपातकाल के दौरान भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? वर्ष 1975 से 77 के बीच आपातकाल के दौरान भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? फर्स्ट ऑप्शन राजीव गांधी, सेकंड ऑप्शन मोरारजी देसाई, थर्ड ऑप्शन चरण सिंह एंड फोर्थ ऑप्शन इंदिरा गांधी। तो दोस्तों, आपको बता दें 1975 से 77 के बीच जब आपातकाल लगा था उस समय भारत के जो प्रधानमंत्री थी वह इंदिरा गांधी थी। आपका डी वाला ऑप्शन परफेक्ट होगा, एक डी वाला आंसर राइट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, लॉर्ड कर्जन द्वारा प्रकल्पित विक्टोरिया मेमोरियल डेड डैश शहर की चरमोत्कर्ष वास्तुकला का प्रतिनिधित्व करता है? लॉर्ड कर्जन द्वारा प्रकल्पित विक्टोरिया मेमोरियल डेड डैश शहर की चरमोत्कर्ष वास्तुकला का प्रतिनिधित्व करता है? फर्स्ट ऑप्शन दिल्ली, सेकंड ऑप्शन जयपुर, थर्ड ऑप्शन कोलकाता एंड फोर्थ ऑप्शन मुंबई। तो आपका परफेक्ट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? कोलकाता हो जाएगा। आपका राइट आंसर ऑप्शन सी वाला होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, भारत का पहला आधिकारिक जनगणना अभियान किस वर्ष चलाया गया? भारत का पहला आधिकारिक जनगणना अभियान किस वर्ष चलाया गया? तो आपके ऑप्शन है 1841, 1881, 1921 एंड 1961। हमसे पूछा जा रहा है कि भारत में पहला आधिकारिक जनगणना जो अभियान है वो किस काल में चलाया गया। तो दोस्तों, आपको बता दें कि भारत में जनगणना की शुरुआत तो कब हुई थी? 1872 ईस्वी में। किसके समय में दोस्तों? लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में हुई थी। जनगणना की शुरुआत की बात करें तो 1872 में ही हो गई थी। किसके समय में दोस्तों? लॉर्ड मेयो के समय में। लेकिन आधिकारिक जनगणना या फिर नियमित जनगणना की बात करें तो वो कब हुई थी? 1881 ईस्वी में। किस गवर्नर जनरल के समय में? लॉर्ड रिपन के समय में। इन्हें जनगणना का क्या माना जाता है? जनक भी माना जाता है। तो क्या कहते हैं, 1881 में पहला जो भारत की आधिकारिक जनगणना अभियान हुआ था किसके समय में दोस्तों? लॉर्ड रिपन के समय में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, डेड डैश वे संवैधानिक संशोधन अधिनियम 2002 से भारत में सभी बच्चों के लिए मुफ्त और अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा की व्यवस्था की गई। हमसे पूछा जा रहा है किस संवैधानिक संशोधन के तहत भारत में सभी बच्चों के लिए मुफ्त और अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा की व्यवस्था की गई। आपके ऑप्शन है 86वां, सेकेंड ऑप्शन 85, थर्ड ऑप्शन 87 एंड फोर्थ ऑप्शन 84। तो आपको बता दें दोस्तों कि 86वें संविधान संशोधन द्वारा मौलिक अधिकार के अनुच्छेद 21 का में मौलिक कर्तव्य तथा नीति निर्देशक तत्व में 2002 में 6 से 14 वर्ष के बच्चों की शिक्षा संबंधी प्रावधान किया गया है। तो आपका परफेक्ट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? फर्स्ट वाला हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, हुमायूं के उत्तराधिकारी डेड डैश का जन्म हुमायूं के निर्वासन काल में हुआ था। वह उत्तराधिकारी जब 13 वर्ष का था तब उसके पिता की मृत्यु हो गई थी। कह रहा है कि हुमायूं के उत्तराधिकारी का जन्म हुमायूं के निर्वासन काल में हुआ था। वह उत्तराधिकारी जब 13 वर्ष का था तब उसके पिता की मृत्यु हो गई। फर्स्ट ऑप्शन जहांगीर, सेकंड ऑप्शन बाबर, थर्ड ऑप्शन शाहजहां एंड फोर्थ ऑप्शन अकबर। तो यहाँ पे हमसे पूछा जा रहा है कि हुमायूं का उत्तराधिकारी कौन था? तो दोस्तों, हुमायूं का जो उत्तराधिकारी था वह कौन था? अकबर था। आपका डी वाला ऑप्शन परफेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, अकबर के बाद सत्ता संभालने वाले पुत्र सलीम का खिताब मिला जिसका अर्थ है विश्व विजेता। अकबर के बाद सत्ता संभालने वाले
उनके पुत्र, यहाँ पे क्या लिखा है दोस्तों, अकबर के बाद सत्ता संभालने वाले उनके पुत्र को सलीम, उनके पुत्र को डेड डैश, यहाँ पे दोस्तों खाली स्थान है, यहाँ पे आपका खाली स्थान है, उनको पुत्र को डेड डैश का खिताब मिला जिसका अर्थ है विश्व विजेता। तो देखते हैं फर्स्ट ऑप्शन जहांगीर, सेकेंड ऑप्शन बादशाह, थर्ड ऑप्शन जहांपना एंड फोर्थ ऑप्शन शाहजहां। तो दोस्तों अकबर के बाद उनके जो सत्ता संभालने वाले सलीम पुत्र थे उनको कौन सी उपाधि मिली थी, तो उन्हें दोस्तों जहांगीर की उपाधि मिली थी जिसका मतलब होता है विश्व विजेता। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है दोस्तों, न्यूरॉन सिद्धांत के लिए 1906 में नोबेल पुरस्कार किसने जीता। न्यूरॉन सिद्धांत के लिए 1906 में नोबेल पुरस्कार किसने जीता। लुइस अल्वारेज, हेनरी मोसाली, सेंटियागो रेमन वाई केजल, पियरी क्यूरी। तो दोस्तों कह रहा है कि न्यूरॉन सिद्धांत के लिए 1906 में नोबेल पुरस्कार किसने जीता। तो न्यूरॉन सिद्धांत के लिए दोस्तों 1906 में जो नोबेल पुरस्कार है वह सेंटियागो रेमन वाई केजल ने जीता। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, डेड डैश संविधान में संशोधन करती है। डेड डैश संविधान में संशोधन करती है। रक्षा मंत्रालय, प्रधानमंत्री कार्यालय, संसद, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड। तो दोस्तों संसद में जो संविधान में जो संशोधन का अधिकार है वो किसे दिया गया है, संसद को दिया गया है। आपका थर्ड वाला ऑप्शन परफेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है दोस्तों, डेड डैश को उनकी एक्सरे की खोज के लिए 1901 में भौतिकी का पहला नोबेल पुरस्कार मिला। डेड डैश को उनकी एक्सरे की खोज के लिए 1901 में नोबेल का पहला पुरस्कार मिला। फर्स्ट ऑप्शन विलियम थॉमसन, सेकंड ऑप्शन विल्हेम रैंटजेन, थर्ड ऑप्शन लुइस पास्चर एंड फोर्थ ऑप्शन विलियम क्रूक्स। तो हमसे पूछा जा रहा है कि यहाँ पे एक्सरे की खोज किसने की थी। तो दोस्तों आपको बता दें एक्सरे की खोज विल्हेम रैंटजेन ने की थी। आपका बी वाला ऑप्शन परफेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को उनकी पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि देने के लिए भारत में 23 मार्च को डेड डैश दिवस मनाया जाता है। भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को उनकी पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि देने के लिए भारत में 23 मार्च को डेड डैश दिवस मनाया जाता है। विद्रोह दिवस, श्रद्धांजलि दिवस, शहीद दिवस, विरोध दिवस। तो दोस्तों 23 मार्च को भारत में कौन सा दिवस मनाया जाता है, 23 मार्च को भारत में शहीद दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका दोस्तों, डेड डैश बृहद हिमालय में स्थित एक ठंडा रेगिस्तान है। डेड डैश बृहद हिमालय में स्थित एक ठंडा रेगिस्तान है। फर्स्ट ऑप्शन लद्दाख, सेकेंड ऑप्शन सतपुड़ा, थर्ड ऑप्शन अरावली एंड फोर्थ ऑप्शन विंध्यन। तो दोस्तों आपको बता दें यहाँ पे जो आपका परफेक्ट आंसर होगा वह लद्दाख हो जाएगा। लद्दाख बृहद हिमालय में स्थित एक ठंडा रेगिस्तान है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, एशिया की सबसे लंबी नदी का नाम है। एशिया की सबसे लंबी नदी का नाम है यांगत्जे नदी, अमेजन नदी, येनी सी नदी, नील नदी। तो हमसे पूछा क्या जा रहा है दोस्तों, कह रहा है कि एशिया की सबसे लंबी नदी का नाम क्या है। तो दोस्तों एशिया की जो सबसे लंबी नदी है उसका नाम क्या है। एशिया की सबसे लंबी नदी का नाम दोस्तों यांगत्जे नदी है। ये क्या कहते हैं, चीन में बहती है। ये विश्व की सबसे लंबी नील नदी है। देखिए अगर विश्व की सबसे लंबी नदी की बात करें तो विश्व की सबसे लंबी नदी, सबसे लंबी नदी तो हो जाएगी आपका क्या दोस्तों, नील नदी। नील नदी विश्व की सबसे लंबी नदी है। लेकिन क्या कहते हैं, अगर विश्व की सबसे चौड़ी नदी की बात करें, यहाँ पे तो लंबी नदी हो गई, और विश्व की चौड़ी नदी की बात करें, विश्व की सबसे चौड़ी नदी, सबसे चौड़ी नदी तो वो हो जाएगा दोस्तों आपका अमेजन नदी। अमेजन नदी। और दोस्तों हमसे पूछा गया है कि क्या कहते हैं एशिया की सबसे लंबी, क्या पूछा गया, एशिया की सबसे लंबी। तो क्या हो जाएगा आपका परफेक्ट ऑप्शन यांगत्जे हो जाएगा। एंड दोस्तों आपको बता दें यूरोप की जो सबसे लंबी नदी है, यूरोप की सबसे लंबी नदी को क्या बोला जाता है, सबसे लंबी नदी, लंबी नदी। यूरोप की सबसे लंबी नदी को दोस्तों वोल्गा बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वोल्गा
बोलते हैं। तो आपको परफेक्ट आंसर यहाँ पे दोस्तों फर्स्ट वाला होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, घर्षण संपर्क में आने वाले दो पृष्ठों डैश डैश के कारण होता है। घर्षण संपर्क में आने वाले दो पृष्ठों के डैश डैश के कारण होता है। तो दोस्तों ऑप्शन देखते हैं, अनियमितताओं, चिकनाई, घनत्व, अंतराल। तो दोस्तों आपको परफेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, अनियमितताओं हो जाएगा। कह रहा यहाँ पे हम आपको बता दें कि पृष्ठों की सतह पर नग्न आंख से देखने पर चिकनाई दिखाई देती है, लेकिन अगर सूक्ष्मदर्शी से यानी अगर कोई पृष्ठ है उसको हम वैसे ही देखेंगे तो हमें चिकनाहट नजर आएगी, लेकिन अगर उसे हम माइक्रोस्कोप की मदद से देखें तो उसमें कई खांचे या उभार या फिर अनियमितताएं दिखाई पड़ती हैं। तो जब एक सतह दूसरी सतह के पर रखी जाती है तो क्या कहते हैं, उन्हीं अनियमितताओं के कारण उनमें क्या होता है दोस्तों, घर्षण उत्पन्न होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, स्वतंत्र रूप से गिर रही एक वस्तु की गति डैश डैश गति का उदाहरण है। स्वतंत्र रूप से गिर रही एक वस्तु की गति डैश डैश गति का उदाहरण है। एक समान त्वरित गति, असमान त्वरित गति, स्थिर वेग, स्थिर चाल। तो दोस्तों स्वतंत्र रूप से गिर रही एक वस्तु की गति डैश डैश गति का उदाहरण है। तो दोस्तों ये किस गति का उदाहरण है, एक समान त्वरित गति का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, आगरा में यमुना नदी के किनारे अपनी पत्नी मुमताज महल के लिए ताजमहल का निर्माण किसने कराया था। आगरा में यमुना नदी के किनारे अपनी पत्नी मुमताज महल के लिए ताजमहल का निर्माण किसने करवाया था। शाहजहां, जहांगीर, अकबर, औरंगजेब। तो दोस्तों अपनी पत्नी मुमताज महल के लिए आगरा में जो ताजमहल का निर्माण है वह शाहजहां ने करवाया है। आपका फर्स्ट वाला जो आंसर है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, विलियम क्रूक्स एक भौतिक रसायनज्ञ थे जिन्होंने डैश डैश तत्व की खोज की और उसकी नामकरण किया। कह रहा है कि विलियम क्रूक्स एक भौतिक रसायनज्ञ थे जिन्होंने डैश डैश तत्व की खोज की और उसका नामकरण किया। फर्स्ट ऑप्शन प्लूटोनियम, सेकेंड ऑप्शन बेरिलियम, थर्ड ऑप्शन थैलियम एंड फोर्थ ऑप्शन जर्मेनियम। तो दोस्तों विलियम क्रूक्स ने किस तत्व की खोज की है, विलियम क्रूक्स ने दोस्तों आपका कौन से तत्व की खोज की है, इन्होंने प्लूटोनियम की खोज की है। आपका फर्स्ट वाला जो ऑप्शन है परफेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुरुष जनन तंत्र के प्रत्येक वृषण में लगभग डैश डैश कक्ष होते हैं जिन्हें वृषण पालिका कहते हैं। पुरुष जनन के तंत्र में प्रत्येक वृषण में लगभग डैश डैश कक्ष होते हैं जिन्हें वृषण पालिका कहते हैं। फर्स्ट ऑप्शन 150, सेकेंड ऑप्शन 200, थर्ड ऑप्शन 250 एंड फोर्थ ऑप्शन 300। तो दोस्तों यहाँ पे जो आपका परफेक्ट आंसर होना चाहिए वह क्या हो जाएगा, आपका परफेक्ट आंसर यहाँ पे दोस्तों 250 हो जाएगा। यानी वृषण में प्रत्येक पुरुष जनन तंत्र के वृषण में लगभग कितने वृषण कक्ष होते हैं, 250 वृषण पालिकाएं होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है दोस्तों, पियरे क्यूरी ने हेनरी बैकरेल के और उनकी पत्नी और अपनी पत्नी मैरी क्यूरी के साथ डैश डैश से संबंधित खोजों के लिए वर्ष 1930 में भौतिकी में प्राप्त नोबेल पुरस्कार साझा किया था। कह रहा है कि पियरे क्यूरी ने हेनरी बैकरेल और अपनी पत्नी मैरी के साथ डैश डैश से संबंधित खोजों के लिए वर्ष 1903 में भौतिकी में प्राप्त नोबेल पुरस्कार साझा किया था। रेडियोधर्मिता, एक्सरे, दर्पण, छवियां, ऊष्मा गतिकी। तो दोस्तों यह जो नोबेल पुरस्कार है वो किस क्षेत्र में मिला था इन लोगों को, रेडियोधर्मिता के क्षेत्र में मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिस तापमान पर ठोस पिघलाकर द्रव बन जाता है। आपका क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों कि जिस तापमान पर ठोस पिघलकर द्रव बन जाता है वह ठोस का डैश डैश कहलाता है। क्रिस्टलीकरण, गलनांक, वाष्पीकरण या सदलेपन। कह रहा है कि जिस तापमान पर ठोस पिघलकर द्रव बन जाता है वह ठोस का क्या कहलाता है दोस्तों, वह जो है ठोस का गलनांक कहलाता है। क्या कहलाता है, गलनांक कहलाता है। आपका बी वाला जो ऑप्शन है परफेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 1897 में इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी। वर्ष 1897 में इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी। जे थॉमसन, टी एडिशन, निकोला टेस्ला, आइजैक न्यूटन। तो दोस्तों वर्ष 1897 में इलेक्ट्रॉन की जो खोज है
वह जे थॉमसन ने की। आपका फर्स्ट वाला जो ऑप्शन है परफेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है हम्पी के स्मारक समूह कहाँ स्थित है। हम्पी के स्मारक समूह कहाँ स्थित है। पश्चिम बंगाल, गुजरात, कर्नाटक, तमिलनाडु। तो दोस्तों हम्पी के जो स्मारक समूह है वह कर्नाटक में स्थित है। आपका थर्ड वाला जो ऑप्शन है परफेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है दोस्तों निम्नलिखित में कौन सा भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है। निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है। पद्म भूषण, परमवीर चक्र, पद्म विभूषण, भारत रत्न। तो दोस्तों कह रहा है कि भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है। तो दोस्तों वह आपका है भारत रत्न। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सी नदी अधिकतम देशों से होकर गुजरती है। कौन सी नदी अधिकतम देशों से होकर गुजरती है। फर्स्ट ऑप्शन अमेजन नदी, सेकंड ऑप्शन डेन्यूब नदी, थर्ड ऑप्शन वोल्गा नदी एंड फोर्थ ऑप्शन राइन नदी। तो कह रहा है कि कौन सी ऐसी नदी है जो अधिकतम देशों से होकर गुजरती है। तो आपका परफेक्ट आंसर यहाँ पे डेन्यूब नदी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका दोस्तों। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है दिल्ली का लाल किला और जामा मस्जिद डैश के शासनकाल की वास्तुकला की विशाल उपलब्धियां हैं। दिल्ली का लाल किला और जामा मस्जिद डैश के शासनकाल के वास्तुकला की विशाल उपलब्धियां हैं। फर्स्ट ऑप्शन औरंगजेब, सेकंड ऑप्शन शाहजहां, थर्ड ऑप्शन जहांगीर एंड फोर्थ ऑप्शन अकबर। तो दोस्तों आपका परफेक्ट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा। आपका परफेक्ट आंसर यहाँ पे शाहजहां होगा। आपका बी वाला जो ऑप्शन है परफेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन एंड आज के वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों। वर्ष 1799 में महाराजा सवाई प्रताप सिंह ने किस भारतीय स्मारक का निर्माण कराया। वर्ष 1799 में महाराजा सवाई प्रताप सिंह ने किस भारतीय स्मारक का निर्माण कराया। फर्स्ट ऑप्शन आपका है दोस्तों मैसूर पैलेस, सेकंड ऑप्शन आपका है लेह पैलेस, थर्ड ऑप्शन है मत्तनचेरी पैलेस एंड फोर्थ ऑप्शन है हवा महल। तो दोस्तों आपको बता दें यहाँ पे महाराजा सवाई प्रताप सिंह ने जो 1799 में स्मारक बनाई थी उसको क्या बोला जाता है, हवा महल बोला जाता है। तो दोस्तों आज ये जीके एंड जीएस के जो क्वेश्चन के 25 क्वेश्चन थे, यानी एक सेट में आपके सीएचएसएल हो गया चाहे एमटीएस हो गया, उसमें एक सेट में आपके जीएस के 25 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। हम ये 25 क्वेश्चन सॉल्व करवा चुके हैं दोस्तों। आपको अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो, हमारा वीडियो पसंद आ रहा हो, तो मैं आपसे बार बार रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप अभी तक 2020 क्लासेस पे नए हैं तो प्लीज़ सबसे पहले जाइए और जाकर के चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, ताकि हम आपके लिए डेली जो नए नए वीडियोस ला रहे हैं उन सब के नोटिफिकेशन दोस्तों आप सबके पास टाइम टू टाइम पहुँचते रहे। थैंक यू दोस्तों।